Hi guys, my name is Deep Varlikar. I am here to talk about class 12 board exams and topics related to commerce. तो मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स भी थी 2023 की। तो उनको बहुत सारे बच्चों के क्लियर हो चुके हैं, अभी ख़त्म हो चुका है 2023 ईयर, और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी चालू हो गया 2024, और मैंने थोड़ी वीडियो लेट डाली थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, पढ़ाई भी थी, स्टडीज़ वगैरह वो सब चल रहे थे। तो अभी बात करते हैं, अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 2024 ईयर के लिए। तो अभी बात करते हैं कि अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कॉमर्स के। तो अभी ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है उनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हमें यूज़ करनी है पढ़ाई के वक्त, क्योंकि अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम्स रहेंगी क्लास 12 की। तो उससे पहले आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही हुआ होगा, ये हम देखते हैं। तो आपका सिलेबस सितंबर और अक्टूबर के बीच में अगर कंप्लीट हुआ है तो आप अभी कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन लास्ट 3 महीनों में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, और फरवरी में आपकी एग्ज़ाम्स रहेंगी। तो इन 3 ही महीनों में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप जानने वाले हो। तो ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाला हूँ, उसे टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर सितंबर अक्टूबर मंथ में आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन के साथ 4-5 बार रिवीजन के साथ, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी या टेक्निक भी आप उसे बोल सकते हो, जैसे कि यू शुड स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपने पेपर्स प्रीवियस ईयर पहले के प्रीवियस ईयर पेपर तो स्टार्ट किए होंगे, तो आप उसे मतलब रिवाइज कर सकते हो, उसे पेपर्स करना स्टार्ट कर सकते हो अपने नवंबर मंथ में, क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है रिवीजन के साथ, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो एक्चुअली में आपको स्टार्ट करना है अभी नवंबर मंथ में। तो सेकंड टेक्निक या स्ट्रैटेजी है वो है रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको रिवाइज करना है, आपको ठीक से रिवाइज करना है कि आपने तो एक बार आपका पेपर सारे हो गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके बाद आपको उतना ही करना है जितना वो रिवीजन हो सके। मतलब आपको पेपर्स भी इतने लिमिट में रखने हैं कि वो आपको रिवाइज हो सके, उतने ही रखने हैं। और थर्ड स्ट्रैटेजी है कि गेट इन टच विद बेसिक्स। तो यहाँ पे बेसिक्स की बात आती है तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स क्लास 12 में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दो जो कि आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है, खासकर इन दोनों पेपर में, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में। तो अकाउंटेंसी में ऐसा है कि थ्योरी पार्ट जो रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी सम्स आते हैं स्टार्टिंग में, और लास्ट के क्वेश्चन में थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स आएंगे, उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स आएंगे, मतलब मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होते हैं, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो इजी सम्स आएंगे स्टार्टिंग में। तो आपको ऐसा करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उन सारे सम्स में, कि वो सम्स कैसे आ रहे हैं, क्या आप इजी सम्स कर पा रहे हो कि नहीं, कि आप डिफ़िकल्ट सम्स करते हो लेकिन इजी सम्स नहीं आपको आते हैं। तो वो आप एक्चुअली में आपको देखना है कि आप इजी सम्स कर पा रहे हो कि नहीं। और इकोनॉमिक्स की बात आती है कि आपको ये पेपर में मतलब रट्टा तो नहीं मारना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं इकोनॉमिक्स पेपर में। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना
को मतलब राइटिंग स्किल भी देखा जाता है कि किस तरीके से प्रेजेंट किया आपने पेपर, क्या लिखा है पेपर इकोनॉमिक्स में। तो ये हो गया मतलब गेट इन टच विद बेसिक्स। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स के पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है थ्योरी सब्जेक्ट, एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो थ्योरी सब्जेक्ट में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो ये दोनों पेपर में बेसिकली आपको ऐसा करना है कि पेपर को ठीक से एनालाइज करना है, आपने कौन सा रिवीजन अच्छे से किया है कि नहीं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट 2 मैनेजमेंट थियरीज। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो। तो आपको आपने जैसे कि कोई नोट्स बनाए होंगे, उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो और अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना है एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो वो दिखने में भी एग्जामिनर को थोड़ा एकदम इम्प्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। और आप बेसिकली प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है उसकी, ताकि आप रिवीजन करते वक्त राइटिंग स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड वाला है कि लैंग्वेज पेपर। तो इंग्लिश और हिंदी या फिर कोई ऑप्शनल इंग्लिश या हिंदी लिया होगा या इंग्लिश या मराठी लिया होगा। तो उसमें भी देखना है कि आप कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बहुत ग्रामर पार्ट वगैरह वो सब आपको चेक करना है कि ठीक से आपने किया है कि नहीं। तो और थर्ड वाला पार्ट है कि प्रैक्टिकल पेपर अकाउंटेंसी और मैथ सब्जेक्ट में आपको बेसिकली डेली रिवीजन करनी है इसकी, एटलीस्ट 2 घंटा तो लगाना ही है इसके ऊपर, मैथ्स और अकाउंट्स में। अकाउंटेंसी के बेसिक्स आपको आने चाहिए, जैसे कि इजी सम्स वगैरह आपको अगर आ रहे होंगे, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा कर अपने आप अगर वो आपको आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा वो सम, तब भी आपको वो आ जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि यूज़ एडिक्वेट रिसोर्सेस। तो आपको उतना ही यूज़ करना है जितना मतलब रिसोर्सेज आपके ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो आपको उतना ही लिमिट में रखना है अपने रिसोर्सेज जितना हो सके, तो आपकी रिवीजन हो सके इजीली बहुत। तो यही है कि 3 महीने में आप कैसे कर सकते हो लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजीज या टेक्निक। तो यही था कि अपने आप से क्वेश्चनिंग करते रहना है कि आपका टाइम टेबल हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, आप प्रॉपरली रेगुलरली पढ़ रहे हो कि नहीं, रिवीजन हो रहा है कि नहीं। तो आपको मतलब ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने रिवीजन को, कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, कौन कौन से नहीं हूँ। जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट और थियरी सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे डिवाइड करना है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स ढूंढने हैं इस रिवीजन में। और आपको चेक भी करना है कि आप क्या कॉन्सेप्ट रह गए हैं या फिर टीचर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया है वो, तो आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। तो उसे कवर कर सकते हैं बेसिकली उस प्रॉब्लम को। तो यही था लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 के। तो अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपने अभी तक मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप चेकआउट कर सकते हो। और मतलब तो ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स।